नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज पीएम मोदी ने वाराणसी में भाजपा शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी की बैठक में असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। बैठक में बिहार और नागालैंड के डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। वो सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए बनारस पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले काशी पहुंच ललित घाट में डुबकी लगाई और उसके बाद बाबा विश्वनाथ का गंगा जल से अभिषेक किया, पूजा अर्चना की। शाम में गंगा आरती किया। वहीं देर रात वो बनारस स्टेशन और काशी में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी ली। आज शाम दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। शाम 5:15 में पीएम मोदी वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी ने भाजपा शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी की बैठक में असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में बिहार और नागालैंड के डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंटार्कटिका के थ्वाइट्स ग्लेशियर से एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर सकता है। डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से पहचाने जाने वाले इस ग्लेशियर में खतरनाक दरारें सामने आई है और माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में इसका अमेरिका के फ्लोरिडा जितना बड़ा हिस्सा टूट सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ऐसा होता है तो इससे वैश्विक समुद्र जल स्तर में अचानक काफी वृद्धि हो सकती है। अंटार्कटिका के थ्वाइट्स ग्लेशियर से एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर सकता है। डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से पहचाने जाने वाले इस ग्लेशियर में खतरनाक दरारें सामने आई हैं और माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में इसका अमेरिका के फ्लोरिडा जितना बड़ा हिस्सा टूट सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ऐसा होता है तो इससे वैश्विक समुद्र जल स्तर में अचानक काफी वृद्धि हो सकती है, यानी कई इलाके डूब सकते हैं और लोगों को विस्थापित होना पड़ सकता है। सोमवार को जारी किए गए नए डेटा से पता चलता है कि महासागरों के गर्म होने से थ्वाइट्स ईस्टर्न आइस शेल्फ सबमरीन शोल या बैंक पर अपनी पकड़ खो रहा है, जो इसे शेष ग्लेशियर से जोड़े रखने के लिए एक पिनिंग पॉइंट के रूप में कार्य करते हैं, जिसकी वजह से इसमें दरारें आ रही है। अमेरिकी भूभौतिकीय यूनियन की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत सैटेलाइट तस्वीरों से टाइल्स की बड़ी दरारों के बारे में पता चला है। बैठक में शोधकर्ताओं ने कहा कि अगर ये तैरता हुआ आइस शेल्फ टूट जाता है तो समुद्र के जल स्तर में करीब 25% की वृद्धि हो जाएगी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह अनूठा और बेहद ही भव्य होगा। इसमें हजारों एथलीट सीन नदी पर नौकाओं पर सवार होंगे और आईफिल टावर के पीछे अस्त होता सूरज विशाल स्वर्ण पदक की तरह नजर आएगा। ये समारोह 26 जुलाई 2024 को होगा, जिसमें रोशनी के इस शहर की संस्कृति की वानगी भी देखने को मिलेगी। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह अनूठा और बेहद ही भव्य होगा। इसमें हजारों एथलीट सीन नदी पर नौकाओं पर सवार होंगे और आईफिल टावर के पीछे अस्त होता सूरज विशाल स्वर्ण पदक की तरह नजर आएगा। ये समारोह 26 जुलाई 2024 को होगा, जिसमें रोशनी के इस शहर की संस्कृति की वानगी भी देखने को मिलेगी। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के बारे में सोमवार को आयोजित एक समारोह में जानकारी दी गई। आयोजकों को उम्मीद है कि ओलंपिक के इतिहास में ये अनूठा समारोह होगा, जिसे नदी के किनारे हजारों लोग निःशुल्क देख सकेंगे। आमतौर पर उद्घाटन समारोह स्टेडियम के भीतर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन पेरिस आयोजन समिति ने पहले ही कुछ अलग करने के संकेत दे दिए हैं। इस समारोह की शुरुआत सभी 200 टीमों के खिलाड़ियों की परेड से होगी,
जो आमतौर पर आखिर में आयोजित की जाती है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। लखीमपुर में सोमवार रात को भीषण आग लगने की घटना घटी है। ये आग 4 किराए के मकानों में लगने की वजह से लाखों रुपयों का नुकसान भी हुआ है। लखीमपुर में सोमवार को भीषण आग लगी। स्वर्गीय पुष्प गोगोई के बेटे भाईटी गोगोई के किराए के मकान में ये आग लगने की घटना संघटित हुई है। रात करीब 8:10 में ये आग लगी थी। लखीमपुर के चापोड़ी गांव में 4 किराए के मकानों में ये आग लगने से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। कुछ लोगों को शक है कि इन 4 घरों में से किसी एक घर के लोगों ने अपने घर पर आग जलाने के कारण ही ये आग लगी थी। बाद में 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में कामयाब रही, लेकिन घरों में से कोई भी सामान बरामद नहीं कर सकी। फायर 5 मिनिट মানে লাগিয়ে যায় 5-10 মিনিট সিমানটো আহোঁতে এটা এটাকৈ 4টা ৰুমতে পাই গ'লছোঁ। 4টা ৰুমত জুই যেতিয়া লাগি পিনি আধা পুৰা হৈ গ'ল, গোটেই শেষেই হৈ গ'ল, তেনেকুৱাত আহি পেলাই। लखीमपुर से राहानुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।